ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, पहले वीडियो देख लेने फिर करने इस ते गलबात। वाहिगुरू जी का ਚਲੋ खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ VOTING ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਇਸ VOTING ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ। ਦੂਜਾ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੀ ਛਾਈ ਰਹਿੰਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜੀ ਕੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। सबसे जानकी पहले तो विवेक। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को बता देते हैं, जो खालसा राज था, बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। उस खालसा राज से दिक्कत हो गई थी, वो डॉक्यूमेंट्री हटाने के लिए बोल दिया था इसी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, कि डॉक्यूमेंट्री हटाओ खालसा राज के बारे। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे अच्छा राज खालसा राज था, ऐसा राज आज तक नहीं देखा हमने। एक खालसाई सिक्का $36 में आता था, आजकल $1 95 में आता है। खालसा राज में कोई जेल नहीं होती थी, अगर कोई लगा ले किसी टाइप की शरारत करता तो उसको देश से निकाल देते थे। ये जो गोरे अंग्रेज राज करके चले गए इंडिया के ऊपर, 200 साल तक राज करके, गलती से 97 साल तक पंजाब पे भी राज रहा गोरों का, महाराजा रणजीत सिंह के जाने के बाद। तो यही गोरे नौकरी के लिए लाइन में खड़े रहते थे महाराजा रणजीत सिंह के सामने। वो था खालसा राज, वो था खालसा राज। 498 टन सोना अगर दरबार साहिब में लगाया तो 498 टन सोना मंदिरों में भी लगाया, 498 टन सोना मस्जिदों में भी लगाया। ये है खालसा राज। अब इसमें बता देना, सिर्फ सिखों के लिए था या हिंदू मुसलमान के लिए कुछ नहीं था सभी के लिए बराबर था। लेकिन जो 498 टन सोना दरबार साहिब में लगा था, वो तो वैसे का वैसा है। मंदिरों वाला सोना कहाँ गया, मस्जिदों वाला सोना कहाँ गया? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है। जो कि मंदिरों में सोना दिया था महाराजा रणजीत सिंह ने, कहाँ है वो सोना? बेच के खा गए। ये है इनका राज। ये जिस चिंटू राज मिंटू राज को चिल्लाते हैं ना, ये है चिंटू राज की सच्चाई। ये है चिंटू राज की सच्चाई। एक मंदिर अभी बनाया था पूरा लड़ झगड़ के, पूरे मतलब पूरी दुनिया में पूरा तांडव नृत्य करके, उस मंदिर में हजारों करोड़ की चोरियां हो जाती है। इससे तो फिर खालसा राज दुनिया में द बेस्ट है। आज तक कभी आपने सुना है कि भाई गुरुद्वारा साहिब में से गोलक चोरी होगी? गोलक चोरिया कभी सुने? हाँ, है गोलक चोर जिन्हें $5 चुराए थे विदेश में। चोर करते हैं वीर जी, चोरी चोर चोरी करते हैं। अभी आपके सामने सिर्फ एक राम मंदिर का उदाहरण आया है। सोमनाथ से सोना गायब, बद्रीनाथ से सोना गायब। यहाँ एक लोकल मंदिर है हरियाणा के अंदर, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक लोकल मंदिर है, छोटा सा लोकल मंदिर, गांव वाले अपनी पूजा पाठ करते हैं, उसमें से भी पैसे चोरी हो गए। अब ये चोर तो हर एक जगह पे बैठे हुए, कौन सा चिंटू राज बनाएंगे ये बताओ? ये सारे के सारे तो चोर टकरा रहे हैं। ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਜੀ ਔਰ ਸਿਸਟਮ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਓ, ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ। ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਓ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। खालसा राज के अंदर जो कानून था ना, वो लोगों का ही बनाया हुआ कानून था, लेकिन जो महाराजा रणजीत सिंह ने कानून लागू किया था, सबसे पहला और सबसे बढ़िया कानून था। महाराजा रणजीत सिंह खुद अनपढ़ थे, लेकिन जो उनकी शिक्षा नीति थी वो दी बेस्ट थी, जिसको कि चुरा ले गए अंग्रेज, चुरा ले गए। आज अंग्रेज कहां तरक्की कर रहे हैं आप खुद देख सकते हो। उनकी जो शिक्षा नीति थी ना, 1 नंबर की थी वो। सबसे पहली बात। दूसरी बात, सिस्टम। ये वो बोलते हैं खालसा राज सिर्फ सिखों का राज था, जबकि सबसे कम गिनती सिखों की थी उस टाइम पे, सबसे ज्यादा गिनती थी मुसलमानों की, हिंदुओं की। सिख बहुत घाट गिनती में थे, लेकिन फिर भी महाराजा रणजीत सिंह थे तो, लेकिन वहां पर खजांची मुसलमान था तो सेनापति हिंदू था। आप देखोगे सारे पद जो 14 के 14 बड़े बड़े पद थे, उसमें हिंदू और मुसलमान थे, कोई सिख नहीं था उसमें। लेकिन लोगों को ये बात कौन बताएगा? ये एक रटा रटाई बात पकड़ रहे हैं। 35,000 हिंदुओं का ये कर दिया। एक सतलुज मूवी आई थी, उसके ऊपर इन्होंने तांडव नृत्य कर दिया। उस मूवी की सच्चाई सुनो। अभी सतलुज मूवी की सच्चाई तो किसी ने नहीं सुनी है ना भाई। दलजीत दोसांझ का विरोध कर दो, दलजीत दोसांझ का विरोध कर दो। हाँ भाई करो, दलजीत दोसांझ का विरोध करो। उस मूवी को बनाने वाला हिंदू, उस मूवी को लिखने वाला हिंदू, उस मूवी में कलाकार हिंदू भी है।
हिंदू कलाकार उस मूवी के अंदर, जी। और तो किसी का विरोध नहीं हुआ। दलजीत दोसांझ का विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा का रोल प्ले किया, इसलिए। हम्म। एक बिट्टू बोलता है जसवंत सिंह खालड़ा को कोई नहीं जानता था, इस मूवी की वजह से जानने लगे। तो उस बिट्टू से सीधा सवाल है, शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा इंटरनेशनल स्कूल कहां पे है? अमेरिका में। शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा इंटरनेशनल पार्क अमेरिका में। कोई नहीं जानता, तो फिर वहां जी। कैसे बन गए? इंटरनेशनल पार्क, इंटरनेशनल स्कूल कैसे बन गए? ਵੀਰ ਜੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਜੀ। ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ जी। ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਆ? सच्चाई है ये, इन्हीं ने बैन करवाई है। ये तो बोले ना हमने बैन नहीं करवाई, सच्चाई है ये। सबसे बड़ी बात, बिट्टू बोलता है कि मेरे दादा को उन्होंने मारा था, खाड़कू सिंह ने। हालांकि ये उनको आतंकवादी बोलते हैं, खाड़कू सिंह को। खाड़कू सिंह का इतिहास का भी किसी को नहीं पता है। फिर आपको तूफान सिंह खाड़कू के बारे में पढ़ लेना, गूगल पे मिल जाएगा, नहीं तो पता कर लेना तूफान सिंह खाड़कू कौन थे। आया तूफान, गया तूफान, क्यों बोलते थे? हिंदुओं को बसाने वाले तूफान सिंह खाड़कू थे। उस खाड़कू, जो खाड़कू आंदोलन चला हुआ था, उसके दौरान अकेले तूफान सिंह ने, जो हिंदू पलायन कर गए थे पंजाब के अंदर से, उनको बसाया था तूफान सिंह ने। गुरतेज नाम था उनका, उनको तूफान सिंह बोलते थे। दूसरी बात, ये बोलता है बिट्टू, बोलता है भाई केंद्र सरकार का कोई वो नहीं, केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया, बैन नहीं लगा इस फिल्म पे। बिट्टू से एक सीधा सवाल है, बिट्टू बोलता है मेरे दादा को खाड़कू सिंह ने मारा था, शहीद किया था। शहीद बोलता है बिट्टू, तेरे दादा को तो पुलिस वाले ने मारा था, तू ये बात क्यों नहीं बोलता? क्यों मारा पुलिस वाले ने? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे, उस पुलिस वाले ने क्यों मारा बेनता बुच्चड़ को? यहाँ पे ये सवाल करो इनसे, किसी पत्रकार के अंदर दम हो तो। ये बोलता खाड़कू ने मारा, पुलिस वाले ने मारा है, और फिल्म के अंदर सच्चाई दिखाई। ये भी सच्चाई है, उस पुलिस वाले के परिवार को खत्म करवा दिया था तेरे दादा ने, केपी गिल कसाई जैसों से। पूरे परिवार के 7 महीने गर्भवती थी उसकी भाभी, जिसको मारा गया। 7 महीने गर्भवती, सोच के देखो आप। 6 बच्चे के 6 महीनों के बच्चों को बर्फ पे लिटा देते थे, बर्फ की सिलियों के ऊपर। और फिर क्या बोलते थे? लड़की थी, नहीं थी, वो लड़का था जिस 6 महीने के बच्चे को बर्फ की सिली। और वो लड़का जिंदा है, वीडियो मंगा दूंगा मैं उसका, अगर ज्यादा बकवास करोगे तो। केपीएस गिल कसाई ने जिस बच्चे को, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸਹੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। सीधा और सपाट जवाब है, हिंदू मारे गए थे। हम मना नहीं कर रहे इस बात का। खुद जसवंत सिंह खालड़ा भाई ने जो रिपोर्ट दी, उसमें हिंदू भी है, उसमें मुसलमान भी है, उसमें इक्का दुक्का क्रिश्चियन भी है। लेकिन सबसे ज्यादा गान हुआ था तो सिख नौजवानी का गान हुआ था। हिंदू मारे गए थे, मना कोई नहीं कर रहा। लेकिन उस खुद जो जसवंत सिंह खालड़ा भाई ने लिस्ट दे रखी, उसमें 35 हिंदुओं का जिक्र है। वो भी जसवंत सिंह खालड़ा भाई ने ढूंढे थे, किसी और ने तो नहीं ढूंढे। उनका नाम क्यों नहीं बता रहे? खुद उस हिंदू परिवार से बच्चे आकर इंटरव्यू दे रहे हैं कि हाँ हमारे भाई मारा गया था उस दौरान, और जसवंत सिंह खालड़ा भाई ने उनका जिक्र किया। तो ये चीज क्यों नहीं दिखा रहे लोगों को? सच्चाई तो लोगों तक पहुंच नहीं पाती। ये झूठ के बवंडर 35,000 हिंदू पर, कौन सी बस थी जिसमें 35,000 हिंदू आ गए? या कौन सी ट्रेन थी जिसमें 35,000 हिंदू थे? झूठी बकवास करते हैं। हाँ, 400 से 450 हिंदू मारे गए थे उस दौरान, 400 से 450 हिंदू। ये सच्चाई आज से 4 साल पहले दीप सिद्धू खुद बोल के गया हुआ है। खुद दीप सिद्धू, जिसने शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा की किताब का विमोचन किया था किसानी आंदोलन के दौरान। किसी को नहीं पता होगा इस बात का। वो वीडियो है मेरे पास, ले लेना किसी को चाहिए तो, वो वीडियो दे दूंगा शहीद भाई दीप सिद्धू का। ये तो दीप सिद्धू को बोला, दीप सिद्धू को क्यों शहीद बोल रहे हो? क्यों नहीं बोल रहे? अपना पूरा 100 आराम की जिंदगी छोड़कर हक सच के लिए, सिखों के लिए लड़ने के लिए आया था बच्चा। क्या किया? जाने के बाद बस मोमबत्तियां उठा ली। यही होता है। अमृतपाल जब तक था किसी ने साथ नहीं दिया, जेल में गया तो सब अमृतपाल तेरी सोच पे आ जाएंगे। अगर उसके साथ जेल में कुछ हो जाता तो फिर मोमबत्तियां उठाते। अरे जीते जी साथ दे लो अगर किसी का देना, तो मरने के बाद क्या साथ दोगे आप लोग? वो देखने थोड़ी आएगा मेरा साथ दिया नहीं दिया। जसवंत सिंह खालड़ा भाई को पता था वो किस रास्ते पर चले हुए हैं। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜੀਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ।
हरजीत सिंह जी, भुपिंदर सिंह जी, कश्मीर सिंह जी बाठ, रजिंदर दीप कौर, गगन भाई भी देव बोला, गगन, सत श्री अकाल सतनाम जी। कौर, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪ ਗਗਨ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਖੇੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਈ नहीं ਸਾਹਿਬ ਜੀ दीप ਇੱਕ गगन भाई, ਤਾਂ सत श्री अकाल दीप गगन भाई। आपका कोई सवाल है पूछ सकते हो, बिल्कुल आपको जवाब देंगे। और हम कोई बनावटी बात नहीं बोलते ना, हमारे को कोई नेतागिरी करनी। बहुत लोग सोचते हैं राजनीति करनी, नहीं राजनीति करनी, जो सच्चाई है वो सबके सामने लानी है बस। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ जी ਦੀ VOTING ਆ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਵੋਟਾਂ एक ਪਾਉਣੀਆਂ खबर ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਕੀ ਇਹ एक ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ खबर है, ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੋਟਾਂ ਨੇ? आज आपको एक इतनी बड़ी खबर बताता हूं जो कि किसी भी चैनल के ऊपर नहीं दिखाई गई है। सर चला हुआ ना, अभी पंजाब और हरियाणा में सर चला हुआ है। हाँ उस सर की रिपोर्ट यूएन में लग गई, यूएन में रिपोर्ट लग ली उसकी। यूएन अब कार्रवाई करेगा इसके ऊपर कि इन्होंने बंगाल में खेल किया था, सर के कारण किया था। अब वही खेल ये पंजाब हरियाणा में करना चाहते हैं। सर में मतलब सिखों की वोट काट देंगे। हरियाणा में विशेष तौर पर टारगेट रहती है जाट जाति, जाट को विशेष तौर पर टारगेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जाट खड़े हो जाते हैं, सिख हमारे भाई हैं, बस वहीं पर जाट टारगेट पे आ जाते हैं। जाटों को टारगेट पे ले दो बस, और ये लोग ऐसा करते हैं। अब कल की ही बात है, कोई एक विपिन खुराना खुराना वो बहुत बकवास कर जाटों को सिखों को लड़ाना चाहता था। उसके भाई ने इसी सतलुज मूवी के ऊपर बोला, सतलुज मूवी में ये क्यों नहीं दिखाया गया, 35,000 हिंदुओं को मारने वाला भिंडरा वाला था, संजय सिंह भिंडरावाला खालसा के बारे में बोल रहा है वो। अरे ये 85 और 95 के बीच का डाटा है। संत जी तो 84 में शहीद हो गए थे, वो 85 के बाद कहां से आ गए? सबसे बड़ी सोचने वाली बात, जो झूठ फैला जाता है झूठ की बता रहे। तो उसका मेरे को पता लग गया, वहां पर सिखों को भेज दिया, फिर माफी मांगने लगा। मेरे को नहीं पता था, मेरे से झूठ बोल लिया गया। ये मतलब सोशल मीडिया में झूठ फैला देंगे, फिर माफी मांग लेंगे। ऐसे करते दरबार साहिब में जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब की वेद भी करते हैं, गुटखा साहिब की वेद भी करते हैं, फिर माफी मांग लेते हैं। जी हमारा तो मानसिक बीमार है, जी हमारा तो मानसिक तौर। अरे तेरा मानसिक तौर पे बीमार है, कुएं में क्यों नहीं कूद जाता, ट्रेन के सामने क्यों नहीं खड़ा होता? ये गुरु साहब की वेद भी करने कैसे आ जाते हैं? मानसिक तौर पे बीमार है। मतलब इन लोगों ने एक मजाक बना रखा है, सिक्की का मजाक। ये तब तक बनता रहेगा जब तक अकाल तख्त साहिब और एसजीपीसी कोई कठोर फैसला नहीं लेते। VOTING ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, VOTING ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। वोट कटेंगी, जो सिख है ना, जो गुरु के असली सिख, उनकी वोट कटेंगी। सर के बहाने उनकी वोटें काटी जाएंगी, और उनके एड्रेस के ऊपर जो इतने एनआरआई भाई हैं, उनके एड्रेस के ऊपर भाइयों की वोट बनाई जा रही है। मेरे पास अमेरिका से एक भाई का फोन आया था। उसने बताया, बोला मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए, बोला फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब 2003 की वोटर लिस्ट मांग रहे हैं। बोला अब वो 2003 की वोटर लिस्ट ही गायब होगी पंजाब से, पता आपको? 2003 वाली वोटर लिस्ट नहीं है पंजाब के अंदर, वो लिस्ट ही गायब कर दी। अब ये खुद लिस्ट बनाएंगे। हो सकता है उनके एरिया से लिस्ट ना मिल रही हो भाई साहब उनके वहां। तो 2003 की वोटर लिस्ट वैसे तो वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है, आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करो जाके, इंटरनेट पे है, इंटरनेट पे है। लेकिन जो सर की जानकारी लेने आ रही है वो बोल रहे हैं हमारे पास लिस्ट नहीं है। नहीं उनको तो देखो वीर जी, इलेक्शन कमीशन वाले भेज रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन वालों की जिम्मेवारी बनती कि 2003 की जिस एरिया के अंदर आप जिस बंदे को भेज रहे हो, उस एरिया की पूरी इलेक्शन की इलेक्टोरल लिस्ट जो है उस बंदे को देके वहां पे भेजा जाए। जिनके वो फार्म भरेगा उनकी 2003 की सूची के अंदर किसी का नाम होगा, खुद ही देख के भरता रहेगा। ये तो लोगों को मूर्ख बनाने की बातें चल रही, केवल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। आप भरोसा करते हो इलेक्शन कमीशन के ऊपर? आप भरोसा करते हो इलेक्शन? नहीं, मैं नहीं करता हूँ। मैं भी नहीं करता। इलेक्शन कमीशन नहीं, ये चोरों का कमीशन बन गया है, इलेक्शन कमीशन है नहीं है। मोदी के चरणों में बैठा हुआ है, हम सीधा नाम लेते हैं, मोदी के चरणों में बैठा हुआ है। हाँ, मोदी की चाटुकारिता कर रहे हैं, मोदी के पैर चाट रहे हैं, जैसे मोदी कहेगा वैसे करेगा। इलेक्शन कमीशन का काम ही केवल मोदी को जिताने का रह गया, इसके अलावा उनके पास और कोई काम रह नहीं गया। और ये सारा कुछ यहाँ पर पहुंचाने वाले ना अपने ही खुद के लोग हैं। हमारे अपने लोगों ने ना पहले अपने पैर काट लिए कि पहले इनको वोट डाल कर इनको जिताकर भेज दिया। कभी उनका विरोध नहीं किया। मोदी जो कर रहा है सही कर रहा है, भगवंता जो कर रहा है सब सही कर रहा है, बादल जो कर रहा है सब सही कर रहा है। मतलब पहले उसको इतनी पावर दे देते हैं लोग कि वो जो कर रहा है कोई नहीं, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल करने दो। 5 सालों के बाद वो आपके हाथ काट देता है, फिर आप प्रोटेस्ट करने के लायक नहीं बचते हो। और आज यही SIR के नाम के ऊपर पूरे देश के अंदर ये चीजें चल रही। और हाँ, अगर आज ये जब SIR ना होता वीर जी, तो SIR के पीछे देखो ना आप, लोग जाकर सवाल करते, नितिन गडकरी को गले से पकड़ते कि भाई इथेनॉल कहाँ से आ रहा है। इथेनॉल के ऊपर तो बात करने नहीं देते। अगर इथेनॉल के ऊपर बात तभी होती ना अगर ये SIR ना होता। लोगों को तो इधर फंसा दिया और इधर इथेनॉल की बात हो रही है। अच्छा फौजी साहब, मोदी ऑस्ट्रेलिया के अंदर गया था, ऑस्ट्रेलिया वाली घटना बताओ मेरे को। वहां पर भी खूब इनकी पिटाई हुई कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जनता ने
सिखों ने नहीं, वहां पर कोई सिख नहीं था, सिख अपना अलग से प्रोटेस्ट करते हैं। वहां के मूल निवासियों ने, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों ने मोदी का विरोध किया। मोदी गो बैक, अपने देश में जा और तेरे चाहने वालों को भी उठा के ले जा यहाँ से। खुद ऑस्ट्रेलिया के निवासियों ने उसका विरोध किया। न्यूजीलैंड के अंदर न्यूजीलैंड के निवासियों ने विरोध किया। इंडोनेशिया के अंदर इंडोनेशिया के निवासियों ने विरोध किया। क्यों विरोध किया, क्यों नहीं दिखाया गया? ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया के पत्रकारों ने रिपोर्ट दे रखी है, आप जाकर देख सकते हो, अल जजीरा पर सभी जगह आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के पत्रकारों ने रिपोर्ट दी कि मोदी प्राइवेट जहाज से लोगों को लेके आ रहे हैं अपनी रैली दिखाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में। कमाल की बात, देश की जनता का टैक्स का पैसा यहां खर्च किया जा रहा है, यहां हमारे को बर्बाद किया जा रहा है। और साहब एक और और यहाँ क्या दिखाया जा मामला रहा है? सामने आया, ब्रिटेन से, जी, ग्रेट ब्रिटेन से भी एक मामला सामने है। ब्रिटेन की एक एक्स सॉरी मुस्लिम एमपी है, फीमेल जी, मुस्लिम एमपी है एक। तो उस मुस्लिम एमपी के द्वारा मोदी को चोर कहकर वहां की पार्लियामेंट के अंदर संबोधित किया गया कि जो मोदी है वो चोर है और झूठा लीडर है और वो हाँ, कत्लेआम करवाता है लोगों का दूसरे देश के अंदर। एक मुस्लिम एमपी बिल्कुल, के द्वारा ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर ये बातें बोली गई। और वहां जी, का जो था स्पीकर, जी। ब्रिटिश हाउस के अंदर जो स्पीकर था, उस स्पीकर ने उस महिला एमपी को वहां से बाहर निकाल दिया एकदम से। आपको पता है इसके जी। बारे में? आप उसी मुस्लिम एमपी की बात कर रहे हो, महिला की, जिसने कि वहां पर सिखों की कृपाण को बचा लिया। जो सिखों की हम्म। कृपाण पर बैन लगाने के लिए हाँ बोला हाँ था, हाँ उसी मुस्लिम एमपी ने हाँ सिखों की कृपाण को बचाया है। हाँ शायद हाँ कोई हाँ। सिख नहीं जानता होगा इस बात को। जी जी जी, मैं जानता हूँ, वो, उसी ने बोला है। जी हाँ, उसने बोला था कृपाण पर बैन क्यों लगेगा, सिखों का धार्मिक चिन्ह है, पहन सकते हैं, हाँ, कृपाण पे पहन हुए सकती बैन है। नहीं लगेगा। और उसी ने मोदी को चोर बोला। उसी ने कहा भी जो मोदी है विदेशों के अंदर कत्लेआम करवाता है, उसने नाम लेके मोदी का बोला। और वहां का जो स्पीकर था, उसी हाउस का जो जी, स्पीकर जी, ने क्लियर कर दिया वहां पर। जी। भाई साहब सारा काम हो गया, माइक अपने हाथ में अब आया है, माइक लगा कोई बात रखा है नहीं, मुंह में। तो कोई बात आपको नहीं। पता लगा आवाज में थोड़ा फर्क नहीं आ रहा था? नहीं, ठीक आ रही थी आवाज। आवाज सही आ रही थी। तो मेरे को हाँ, लगा यार आवाज खराब हो गई होगी, माइक साइड में एक पड़ा था भाई शायद बिल्कुल। सवाल कर रहा है रेफरेंडम की वोटिंग कब होगी, इसके बारे में भी बताया। रेफरेंडम की वोटिंग जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी भाई। नहीं, काफी समय हो गया, तकरीबन 6-7 महीने हो चले, कहीं पर रेफरेंडम की हाँ, वोटिंग जल्दी हुई हो नहीं है। जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगी। अब अभी वोटिंग मार्च। चली हुई है, जसवंत सिंह खालड़ा भाई को कौमी शहीद का दर्जा दिया जाए, इसके लिए वोटिंग चल रही है। आप ऑनलाइन वोटिंग कर सकते हो, अच्छा, तो वो कौन सी इसके लिए वेबसाइट वोटिंग के चल रही ऊपर है। जाके कर सकते हैं वीर जी? जसवंत सिंह खालड़ा .com वेबसाइट के ऊपर चल रही है, अच्छा। कौमी शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा .com। और वो हम्म। रेफरेंडम की वोटिंग होगी। और अकाल तख्त साहिब ने भी बोला है कि उनको कौमी शहीद ऐलाना जाए। अमृतपाल सिंह खालसा की जो पार्टी है, उसकी तरफ से जी, भी 2 करोड़ रुपए का फंड रिलीज किया जा रहा है जसवंत सिंह खालड़ा जी के नाम के ऊपर। जी। तो वो होना किस लिए चाहिए, कर रहे मैं हैं तो ये वो? कह रहा हूँ, बनना तो पंजाब में चाहिए था इंटरनेशनल स्कूल शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा के नाम से। इंटरनेशनल पार्क हम्म। पंजाब में बनना चाहिए था, और बन हम्म। रहा है अमेरिका में। हम्म। नहीं, पर साहब एक और, रिसेंटली आज अमृतपाल सिंह खालसा की पार्टी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो ना अपनी पार्टी का जो फंड है, पार्टी फंड से 2 करोड़ रुपए देने वाले हैं शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा जी का एक मेमोरियल बनाने के लिए। और इन्होंने हाँ, पंजाब सरकार से जमीन मांगी है। इन्होंने कहा कि जिस जगह के ऊपर शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा जी को गोलियां मारकर और फिर चाकू मार के उनको दरिया के अंदर फेंका गया था, उसके आसपास या उसी जगह के ऊपर जो पंजाब सरकार है वो उनको जगह अलाट करे। और जगह अलाट करने के बाद फिर वो वहां पर मेमोरियल बनाएगी, उनकी यादगार के अंदर एक स्थान बनाया जाएगा वहां पर। ऐसा वीर जी वैसा आपको भी एक। बताते हैं, पंजाब सरकार नहीं देगी जमीन। हम्म। क्यों नहीं देगी? पंजाब सरकार पंजाब सरकार नहीं को क्या देगी। प्रॉब्लम है इसके अंदर? अरे, जब इस भगवंते बूचड़े को भाई जगतार सिंह हवारा से दिक्कत हो रही है, शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा से इसको दिक्कत होनी ही होनी है। नहीं भाई साहब, जसवंत सिंह खालड़ा जी वो शहीद हो चुके, वो तो पूरी दुनिया के सुपर हीरो है आज की तारीख के अंदर। और उनसे इनको भगवंते को क्या प्रॉब्लम होने वाली है? ऐसा होना नहीं अच्छा, चाहिए। फिल्म वैसे से आज क्या प्रॉब्लम भगवंत है? मान, अभी उनकी फिल्म से रिसेंटली क्या कुछ देर। प्रॉब्लम है? हम्म। नहीं, अमृतपाल से, जगतार सिंह हवारा से, इनसे तो प्रॉब्लम है ना, पता है कि ये आएंगे और सारी जो संगत है वो इनके पीछे लग पड़ेगी फिर। और मैं एक आज तो चीज ये कहना घूम चाहता रहे हैं हूँ, चलो लोगों के आज बीच आपके में। आपके चैनल के माध्यम से बोल देता हूँ। अगर अमृतपाल जी। सिंह को ये नहीं छोड़ रहे हैं ना, तो बीबी हम्म। परमजीत कौर खालड़ा को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दो, अमृतपाल की पार्टी। हम्म। जो शहीद अच्छा। भाई जसवंत सिंह खालड़ा की घरवाली है, उनको हम्म। मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलान दो। भाई अगर तुम अमृतपाल को छोड़े तो हम इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे।
जब तक अपनी खुद की पावर नहीं होगी ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, तब तक आप ना बंदी सिंहों के लिए कुछ कर पाओगे। नहीं, उनके लिए तो वीर जी अमृतसर के अंदर और तरनतारन के अंदर एक काफी बड़ा रोड शो निकाला गया। वहां पर तो ये चीजें दिखाई गई है पहले कि शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा जी की पत्नी को पंजाब का सीएम बनाया जाएगा। जी हाँ। तो एक वीर जी सबसे बड़ा सवाल मेरे दिमाग के अंदर आता है कि मोदी साहब का नाम, अमित शाह का नाम अमेरिका की एफबीआई के द्वारा लिया जाता है। तो यहाँ पर जी एक और काफी नामचीन पत्रकार बना बैठा है भारत का, वो अलग अलग चैनलों के ऊपर जाता है, जैसे बंदर टपूसी मार के बंदर एक दरख्त तो दूसरे हाँ दरख्त ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ। ਏਦਾਂ ਹੀ जी। ਉਹ ਵੀ ਗੋਬਰ ਖਾਰੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੋਬਰ ਖਾਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ऐसा है कि ऊपर खारिया फंस गया, उसने अपने वीडियो कर दिया डिलीट। ईरान की एम्बेसी ने बकायदा उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर जाकर देखो, बकायदा फोटो लगा के क्या लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात है, लिखा क्या है ईरान की एम्बेसी ने? ईरान की एम्बेसी ने लिखा है कि ये भारत के दुश्मन है, ये ईरान के दुश्मन तो है ही है, ये बोला भारत के भी दुश्मन है, बोला गद्दार है ये देश के। ये बड़ा फेक न्यूज चलाते हैं, फेक न्यूज बोलते हैं। अच्छा। वो क्या बोल रहा था गोबर खारिया, कभी सिखों को उल्टा सीधा बोलता, कभी मुसलमानों को, कभी पाकिस्तान को, कभी ईरान को। उसने खामनेई की जो शव यात्रा निकली थी उसके ऊपर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो उसकी लगी रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट लगते लगती सभी जगह चली गई। उसने लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर वीडियो बनाया था, अब वो अच्छा। उस वीडियो को डिलीट करके भाग रहा है। तो वीडियो ऐसे डिलीट नहीं होते, एक बार अगर इंटरनेट पर आपका वीडियो आ गया आप डिलीट नहीं कर सकते। जैसे जसवंत सिंह खालड़ा भाई की मूवी एक बार इंटरनेट पर आ गई थी ना, तो हाँ हाँ। डिलीट नहीं हो पा रही, वो आप जोर लगा लो डिलीट नहीं हो पाएगी। अगर इंटरनेट के ऊपर आपका कुछ भी वीडियो आ गया तो कभी डिलीट नहीं होता वो। ये सोच के ना, सोच समझ के बंदे को वीडियो बनाना चाहिए और सोच समझ के इसके बारे में बोलना चाहिए। ये नपेगा, नपेगा, ये भाई साहब गोबर खालिया एक और नपेगा। मेरा, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। फिर आज की तारीख के अंदर हम देख रहे हैं कि जो सिख है, सिख सिखों के दुश्मन बनते जा रहे हैं। तो जी ये बातें कैसे आज की तारीख के अंदर सिद्ध हो रही है? आज से पहले भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ था, जब खालसा राज गया था तब भी यही बातें हुई थी। सिख ही सिखों के दुश्मन बन रहे थे। साल हाँ। 1984 के अंदर भी सिख ही सिखों के दुश्मन बने थे, आज फिर से सिख सिखों के दुश्मन बन रहे हैं। तो ये कहां पर जा रही है चीजें सारी, और सिख सिखों के दुश्मन बनते कैसे हैं? 16 पहले तो वोटिंग की बता देते, 16 अगस्त को वोटिंग है भाई, और रेफरेंडम की वोटिंग का हम्म। एक सवाल पूछ रहा था, उसको बता रहे 16 अगस्त को वोटिंग है, नंबर एक 16 बात। अगस्त को। जी। दूसरी बात है, बोलते हैं ना सिक्खी कदे भी ना हारे अगर सिख सिख नू ना मारे, ये हम्म। सच्चाई है। वे पगों में सिर फंसा के सिखों के दुश्मन बन जाते हैं। उत्तराखंड का मोर्चा जो निहंग सिंह ने फतेह किया था, वो सिखी भेखमा बन के आकर एक वो थॉमस थॉमस उन्हें उस उल्टे सीधे प्रचार कर दिए, उल्टे सीधी हम्म। बातें बोलनी शुरू कर दी। वो सिख, वो बना बना तो अमृत छक्के सिख बना हुआ था ना, वो क्रिश्चियन है, वो फिर भी बोलता है मैं क्रिश्चियन, मैं तो आरएसएस को मानता हूं। फिर उसका ये वीडियो जब आया, अभी भी नहीं सिख मानेंगे, फिर सिख उसके पीछे चल देंगे, बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। अरे भाई दिमाग से, जब तक दिमाग से नहीं सोच के चलोगे ना, तब तक ऐसे लोग आपका ऐसे ही फायदा उठाते रहेंगे। कौन था ताराचंद, पगों में सिर फंसा के करवा गया समझौता, नहीं हम तो इंडिया के साथ हम्म। रहेंगे, उसका समझौता आज तक भुगत रहे। वो तो अपनी फैक्ट्री बचाने के लिए पंजाब को इंडिया के साथ मिला गया, लेकिन आज तक सिख भुगत रहे उस चीज को। उस टाइम पर नेहरू ये गांधी ने भी वादा किया था कि हम आपको पूरे नहीं नहीं अधिकार देंगे, कौन से एक अधिकार? एक सेकंड, एक सेकंड। ये फैक्ट्री वाला किस्सा कहाँ से सामने आया? फैक्ट्री वाला किस्सा आज तक हमने सुना नहीं था कि उसने अपनी फैक्ट्री बचाने के लिए ये संधि की थी। यहाँ कोलकाता में उसकी 2 फैक्ट्रियां थी, उसने, मास्टर नेहरू ने यही ताराचंद शर्त की। रखी थी। अगर हाँ मास्टर ताराचंद बोला, मास्टर ताराचंद अगर तू पंजाब अलग हो जाएगा, इंडिया से अलग देश बन जाएगा, खालसा राज बन जाएगा, तो बोला तेरी फैक्ट्रियां तो इंडिया में रह जाएगी, तू कैसे चलाएगा फिर? हम्म। वो अपनी फैक्ट्री बचाने के लिए बोला नहीं हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। और ये सच्चाई है, जाके पता कर लेना, आपको फ्रांस में लिखित में इतिहास है पूरा का पूरा, ब्रिटेन में हम्म। पता कर लो, वो गोरों के पास पूरा इतिहास है। अच्छा, पाल सिंह भाई का भी मैसेज आ रहा है, वो कह रहे हैं कि उनको इंडियन आर्मी के अंदर वो ऑफिसर हैं और वो एमपी के अंदर, और कहते हैं कि उनको थ्रेट धमकियां आ रही हैं उनको मारने की। भाई साहब तो उनको बताइए कि हम सब उनके साथ हैं। उनका मैसेज आप ध्यान से पढ़िए जरा, जब तक मैं आपके साथ एक और सवाल आपके पास रखता हूँ। बात सिंह चलिए खालसा भाई ताजमहल होगा, के, बात सिंह खालसा चलिए। भाई होगा, मैं बता दूं। बात सिंह हाँ खालसा बात है करें। जो उसको धमकियां दे रहे हैं ना, क्लियर कट बता रहे हैं बात सिंह खालसा के साथ है। फिर बाद में मत बोलना हमारी मोटर क्यों बांध दी गई, इतने तार डाल देंगे जिंदगी भर याद रखोगे। पर्सनल जानता हूं बात सिंह खालसा को मैं, ये थ्रेट देने वाले जितने भी है ना, अपना साइड में हो जाना, कहीं फिर बाद में कहो फिर माफिया मांगते फिरोगे। जो भी बात सिंह खालसा को थ्रेट दे रहे हैं एमपी के अंदर, वो बंदा अपनी नौकरी करता है, खिलाड़ी है, वो बच्चा अभी भी टूर्नामेंट जीत के आया था, उस बच्चे को धमकियां देना बंद कर दो। बिल्कुल ओपनली बोल रहा हूं, ये वीडियो डिलीट नहीं होगा, नाम लेके बोल रहा हूं कायदा। वो बच्चा अपनी नौकरी करता, आराम से उसको नौकरी करने दो, नहीं तो उससे बड़ी नौकरी पंजाब में भी दिला देंगे और पंजाब में जगह भी मिल जाएगी उसको।
कहीं चक्कर में हो फिर। नहीं, ये सिस्टम के अंदर रहते हुए सिस्टम उनको धमका रहा है, तो ये दो चीजें गलत हो रही हैं भाई साहब। ये बीजेपी आने के बाद यही चीजें तो चली है। ये जो हम्म। आपने कहानी सुनी है, कहानी हिंदू धर्म में कहानियां बहुत चलती हैं, आपको नहीं पता होगा शायद। यहाँ पर एक जी। कहानी बना रखी है कि मोर जो होता ना, मोरनी मोर के आंसू पी कर गर्भवती होती है। अच्छा। ये कहानी बना रखी है, मोर उसको सच मानते हैं लोग। मोर के आंसुओं से मोरनी गर्भवती हो जाती है। हाँ, ये अच्छा पूरी सिस्टम है। रागनिया सब कुछ बना रखा है इसके ऊपर। तो दया करके गेरिए मोर मोरनी दो आंसू चावे है, नीचे न कमंद हम्म। लटका ले न क्यों देर लगावे है। रागनिया बनी हुई है यहाँ पे, हरियाणा वाले समझ जाएंगे इस चीज को। सबसे बड़ी बात है, जब अपना मोगली महामानव हम्म। ब्रह्मांड गुरु नचनिया, हाँ। ये हाँ। जब आंसू डालता है ना, तब अंध भगत पैदा होते हैं, ये गंदे अंडे पैदा होते हैं। फिर ये गंदे अंडे हम्म। सबको धमकियां गलत कमेंट करना ये करने लग जाते हैं। हम्म। ये उनके आंसुओं से पैदा होते हैं। वो रोता है, किसान अच्छा अच्छा। आंदोलन में भी रोया था, मैं किसानों को नहीं समझा पाया, मेरे किसान भाइयों को। अबे तू हम्म। रोने क्यों लग जाता है, समझ नहीं आता। 3 देशों की यात्रा पे गया, बेइज्जती करवा के आ गया, तीनों के तीनों देशों में। वहां की मीडिया क्या क्या छाप रही है, कमाल हम्म। हो रखा है। अच्छा भाई साहब जी, एक और बात बताइए, अमृतपाल सिंह खालसा तो उनको जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, या उनको कोई पैरोल दे दें, या किस प्रकार से वो बाहर आएंगे भी कभी या नहीं आएंगे, या हमेशा बाहर तो उनको आएंगे जेल के आएंगे, अंदर रखा जाएगा? 3 3 साल से ज्यादा का निश्चय कर नहीं सकते थे। जितने केस है सारे झूठे केस है, वो बाहर भी आएंगे, वो पंजाब के मुख्यमंत्री भी बनेंगे। आप ही यही हो, आप भी यही है। सरदार धर्मप्रीत सिंह जी का कमेंट, मेरा कमेंट भी पढ़ो। सरदार धर्मप्रीत सिंह सही ते सच क्या दीपक फौजी ने, उन्होंने कमेंट भी पढ़ लिया। अगर आप धन्यवाद। में किसी का कोई भी सवाल होगा तो भाई सब लोग अपना सवाल लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर। फौजी साहब के पास आज बहुत टाइम है, आज खुला टाइम लेके बैठे हैं फौजी साहब का। फौजी साहब आपके नहीं, सारे आज सवालों खुला के जवाब खुला देंगे। टाइम नहीं है, आप 10 मिनट पहले खराब करके दिया, और कोई खुला टाइम नहीं है। नहीं काम भाई मेरे को साहब, भी करना है, मेरे भी वीडियो 4:10 बनाने का हैं। नोटिफिकेशन डाला था मैंने। कोई बात नहीं, वीडियो आपके बहुत है, आपको यही चला दूं ना आप उधर, मैं भेजता हूँ आपको इमीडिएटली। भाई साहब जी, एक चीज और, श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़काज साहिब के द्वारा भगवंत मान को गुरु दुखी कहा गया। उसके जी, पोस्टर हर स्टेट के अंदर लगाए जा रहे, गुरुद्वारा साहिब के बाहर लगाए जा रहे, गली मोहल्ले हर जिले के बाहर लगाए जा रहे हैं। तो भगवंत मान को फिर भी जो पंजाब के लोग हैं वो क्यों नहीं छोड़ रहे? ऐसा है। लोगों के ऊपर ये फर्क नहीं पड़ रहा ना अंधभक्ति होता उसका। है, अंधभक्ति। जैसे खुदा की खुदाई नहीं मिलती, ऐसे अंधभक्ति की दवाई नहीं मिलती। अब वो हम्म। लोग अंधभक्त बनकर भगवंत मान के पीछे लगे हुए हैं, सच्चाई का उनको हम्म। पता है, लेकिन फिर भी क्या करे। अंधभक्तों को भी पता है कि भाई मोगली गलत कर रहा है, तुम्हारे साथ पूरे देश के साथ गलत कर रहा है, लेकिन कर रहे क्या, अंधभक्ति की दवाई तो नहीं ना, छुटती नहीं ना। इसको कहते हैं मानसिक गुलाम। शारीरिक गुलामी से आजादी मिल जाती, मानसिक गुलामी से कभी आजादी नहीं मिलती। ये लोग मानसिक गुलाम है जो नेताओं के झंडे उठा रहे हैं, चाहे वो भगवंत मान के उठा रहा है, चाहे वो केजरीवाल के उठा रहा है, चाहे मोदी के उठा रहा है, राहुल गांधी के उठा रहा है, किसी के भी झंडे उठा रहा है। वो मानसिक गुलाम है वो लोग। वो जिंदगी में सवाल नहीं पूछ सकते अपने नेता से, ये गारंटी दे अच्छा। रहे हैं हम। अच्छा भाई साहब जी, एक और चीज वीर जी, मैं आपको एक वीडियो छोटा सा सुना देता हूँ। वैसे मैं आपको बता ही देता हूँ, वीडियो सुनानो क्या, मैं आपको बताता हूँ कि बाबा हरनाम सिंह धुम्मा से खालिस्तान के बारे में सवाल पूछा गया, और उनसे सीधा डायरेक्टली इस बार सवाल पूछा गया है। उनको कहा गया जी, भी आप खालिस्तान के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, आप खालिस्तान के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, क्या आप जी, खालिस्तान को पसंद करते हैं या नहीं करते? बाबा हरनाम सिंह धुम्मा से इस बारे में डायरेक्टली सीधी बातें क्लियर की गई, और हाँ, इसके ऊपर बाबा हरनाम सिंह धुम्मा ने जवाब दिया। बाबा हरनाम सिंह धुम्मा ने कहा कि मैं आप लोगों के साथ हूं, आप खालिस्तान बना लो, मैं आपके साथ चलता हूं। लेकिन वो कहते कि उस खालिस्तान के अंदर जो हमारा कानून है, सिस्टम है खालिस्तान के अंदर, वो कैसा चलेगा? हमारे खालिस्तान का जो सिस्टम होगा उसको चलाएंगे कैसे? वहां पर लॉ कौन सा होगा? सर। जी। कौन सी फिल्म एसोसिएशन है, मतलब उन्होंने खा लिया। और भाई रुक जा, कोई फिल्म एसोसिएशन वाला है तो क्यों यार, कभी तो टाइम देख लो। हम्म। अच्छा, फिल्म एसोसिएशन मैं वाले कौन सा कर रहे। फिल्म बताऊं, बाबा हरनाम सिंह नहीं धुम्मा ने भाई पंजाब साहब के एक लिए नहीं जवाब रुकेंगे दिया ये वीर वीर जी। जी, नहीं रुकेंगे। चलो कोई बात नहीं वीर जी, फिर अगले वीडियो में बात करते हैं इसके बारे में, कल फिर से लाइव करने की वीर जी कोशिश। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੀਪਕ ਫੌਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ BBC ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੰਟੂ ਮਿੰਟੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾਤਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਾਏ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਦੀ ਨਾ ਆ ਸਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਕਦੀ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੀਪਕ ਫੌਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਕਾ $34 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਡਾਲਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੀ। 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਇਹ ਗੋਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਇਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤਾਲੀਮ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਯੂਰਪ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। BBC ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਟੂ ਮਿੰਟੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚਿੰਟੂ ਮਿੰਟੂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਏ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਐਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।